कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरवनचारी। यशो यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीरवनचारी। यशो जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। माधव कुंज हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य लीला राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare युगल मिलो Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Jaya Nanda Bhavan Jaya Nanda Bhavan Nanda Bhavan Jaya Nanda Bhavan Jaya Nandishvara Jaya Nandishvara Nandishvara Jaya Nandishvara Jaya Mahadeva Jaya Mahadeva Mahadeva Jaya Mahadeva Jaya Nanda Yashoda Jaya Nanda Yashoda Nanda Yashoda Jaya Nanda Yashoda Jaya Radha Rani Jaya Radha Rani Radha Rani Jaya Radha Rani Jaya Kundalata Jaya Kundalata Kundalata Jaya Kundalata Jaya Lalita Vishakha Jaya Lalita Vishakha Lalita Vishakha Jaya Lalita Vishakha Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram Jaya Gauranga Sham Jaya Gauranga Sham Gauranga Sham Jaya Gauranga Sham Jaya Nitya Leela Jaya Nitya Leela Nitya Leela Jaya Nitya Leela
जय गौर 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 जय गौर 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 जय गौर 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 जय गौर 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 जय गौर 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 जय 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 गौर गौर जय गौर 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 जय गौर 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 जय गौर गौर जय गौर 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 जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय पतित पावन गौर हरि पतित पावन गौर हरि जय प्रेम प्रदाता गौर हरि प्रेम प्रदाता गौर हरि जय महावदान्याय गौर हरि महावदान्याय गौर हरि जय रसराज महाभाव गौर हरि रसराज महाभाव गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि जय राधा कुंड जय श्याम कुंड राधा कुंड जय श्याम कुंड जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय वृंदा देवी जय तुलसी देवी वृंदा देवी जय तुलसी देवी जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज गिरिराज महाराज जय गिरिराज महाराज जय गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा गुरु परंपरा जय गुरु परंपरा जय गौर भक्त वृंद जय गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद जय गौर भक्त वृंद जय रूप रघुनाथ जय रूप रघुनाथ जय रूप रघुनाथ जय श्रीनिवास नरोत्तम जय श्रीनिवास नरोत्तम श्रीनिवास नरोत्तम जय श्रीनिवास नरोत्तम जय कृष्णदास जय कविराज
विष्णुदास जय कविराज जय जय विश्वनाथ जय चक्रवर्ती विश्वनाथ जय चक्रवर्ती जय भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद भक्ति विनोद जय भक्ति विनोद जय गौर किशोर जय गौर किशोर गौर किशोर जय गौर किशोर जय भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद गुरुदेव 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 श्री श्री निताई गौर हरि नाम संकीर्तन की जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय श्री निताई गौर चंद्र की जय श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय श्री दामोदर मास की जय श्री गोपाष्टमी की जय श्री समावेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंद All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Thy Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udire Srinavatam Svakatha Krishna Punya Shravana Kirtana हृदयन्तस्तोयि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् प्रविष्ट कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम् धुनोति शमलं कृष्ण शलीलस्य यथा सर वन्दे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो
घोड़ोदये पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ वन्दे अनन्ताद्भुत ऐश्वर्यम् नित्या श्री नित्यानन्दम् ईश्वरम् यस्येच्छया तत्स्वरूपम् अज्ञेनापि निरूप्यते नित्यानन्दम् अहं नौमि सर्वानन्दकरं परम् हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम्। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। आदि लीला चैप्टर 5। We were discussing the various plenary expansions of Nityananda Prabhu, and then Krishnadas Kaviraj Goswami has spoken the 9th verse of Chaitanya Charitamrita. So verse number 58. माया शक्ति रहे कारण आप धीर बाहिरे कारण समुद्र मायारो परशिते नारे। Mahamaya, the illusory energy of the Lord, remains outside the Karan Sagar. The Maya is not able to touch the Karan Sagar. Then what to speak of Maya touching the spiritual world, Vaikuntha? ये कारण सागर जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच में है, ये माया उसको भी स्पर्श नहीं कर सकती है, तो माया वैकुंठ को कैसे स्पर्श कर सकती? असंभव है। शीत मायार द्विविध अवस्थिति जगतेरो उपादान प्रधान प्रकृति। ये there are two varieties of Maya in existence. One is known as Pradhan or Prakriti. Which is the source of this material world. It supplies the ingredients of this material world. Pradhan, Prakriti. माया के दो स्वरूप हैं, एक है प्रकृति जिससे ये पूरे ब्रह्मांडों का सृजन हुआ है। जगत कारण नहे प्रकृति जड़ रूप शक्ति संचार्यता है कृष्ण करे कृपा। This Maya is inert. It is inert matter. It is the separated energy of Krishna. But Krishna glances on Maya and empowers Maya with the seed, the souls, and activates Maya. Then this Maya is able to create this material world. It is known as Mahat Tattva. The Mahat Tattva becomes active by the glance of Krishna, not by some chemical reactions like the scientists say. वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गए और पूरा सृष्टि पैदा हुआ, पूरा ब्रह्मांड पैदा हुआ, लेकिन वेदों में लिखा है कि पूरा ब्रह्मांड कृष्ण की दृष्टि से पैदा हुआ। खाली कृष्ण भगवान ने उसके ऊपर दृष्टि किया, ये माया के ऊपर, महत्त्व के ऊपर, और सब जीव यहां अपने आप आ गए। तो भगवान ही हमारे पिता है और प्रकृति हमारी माता है। So this material nature is the mother and Krishna is the father. Krishna is impregnating
this material nature with souls, living entities, by his glance. Sa imal lokani jayante. Simply by glancing, अपने दृष्टि करने से वो महाविष्णु भगवान इस प्रकृति को गर्भवती बनाते हैं और सब जीवों का उपादान करते हैं। जग कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौण कारण, अग्नि शक्ति लौह यायचे करो ए जारोन। Just like you put an iron rod in the fire, if you put an iron rod in the fire, then it becomes fire, it becomes burned. Similarly, this material cosmos is activated, become conscious because of the touch of Krishna, Mahavishnu, just glancing on this material nature. अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण जैचे अजो आगलस्थन। Krishna is the original cause of all causes. This Prakriti cannot be active without Krishna, because it is Krishna's nature, Prakriti. Prakriti means nature, and Krishna is the Purusha. So Purusha's external nature, Bahiranga nature, is this Prakriti. Just like the Ajagala stone, nipples on a goat, they cannot give milk on their own. So this Prakriti is like that. It is like empty husk. There is no grain without Krishna. ये प्रकृति का कारण, मूल कारण कृष्ण है, और कृष्ण के बिना ये प्रकृति किसी को जन्म नहीं दे सकती, कुछ भी नहीं कर सकती है। वैज्ञानिक लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सारी सृष्टि के पीछे एक परम पुरुष है, उसको असली विज्ञान कहते हैं। The real science means to understand that there is a Purusha, there is a higher intelligence behind this Prakriti. That is the meaning of real science. If we don't understand that Krishna is the cause of all causes, we are actually unscientific. We are blind faith. We are believing this scientists. ये आधुनिक वैज्ञानिक लोगों को हम विश्वास करते हैं, जो भी बोलते हो, लेकिन वो कृष्ण को नहीं मानते, तो उनका विज्ञान अधूरा है. They think that if they try to know Krishna, then the science becomes dogmatic, becomes religion, blind faith. But that is not true, because knowing Krishna is the real science. Yastu vidyam cha yastad vedo bhayam sah jnana vijnana artham. Science should be full with vigyan or realization. Only theory will not help. खाली अपने मन से कल्पना करने से विज्ञान नहीं बनता है, साक्षात्कार होना चाहिए कृष्ण का, वही असली वैज्ञानिक है. सो प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण इज द हाईएस्ट साइंटिस्ट. जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है वो असली वैज्ञानिक. माया अंशे कणितारे निमित्त कारण शे नहे जारो करता हेतु नारायण. घटेरो निर्मित हेतु जैचे कुंभकार तैचे जगतेरो करता पुरुष अवतार. कृष्ण कार्ता माया तारो करे न सहाय घटेरो कारणो चक्रो दंडादि उपाय. दूर होते पुरुष करे मायारो अवधान जीव रूप वीर्यता ते करे न प्रदान. एक अंगा भाषे करे माया ते मिलोन माया होते जन्म तबे ब्रह्मांडे रगन. अगण्य अनंत जतो अंग सन्निवेश तट रूपे पुरुष करे सभाते प्रकाश.
पुरुष नासाते जबे बहिराय श्वास निश्वास सहित तो होए ब्रह्मांड प्रकाश। पुनरपि श्वास जबे प्रवेश अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड पैसे पुरुष शरीरे। गवाक्षेर रंध्रे जेनोत्र त्रिश रेणु चले पुरुषेरो लोमकूपे ब्रह्मांडेर जाले। Just like you have a window, if you have a window, the particles of dust are going inside the small holes in the window continuously. When you see the sun rays, you can see those particles coming inside and outside the window. Similarly, from Mahavishnu's every pore, the universes are going out and coming in. When he is breathing out, all the universes are coming out from the body of Mahavishnu. When he is breathing inside, all the universes are going inside his body. His pores are like his windows into his body. He is exhaling all the universes and is inhaling all these universes. जो महाविष्णु हैं उनके रोम रोम में से ब्रह्मांड निकलता है. जब वो सांस लेते हैं तो उनके हर एक रोम में से एक एक ब्रह्मांड निकलता है. और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सब ब्रह्मांड उनके रोम में चले जाते हैं. जैसे एक खिड़की के कोने कोने में से वो कचरों का अंदर आता है, बाहर जाता है कचरा कण, उसी प्रकार ये ब्रह्मांड है महाविष्णु के शरीर से आते हैं. तो इसलिए उनको समझना चाहिए मैं कितना तुच्छ हूं और महाविष्णु कितने महान है. उससे आगे संकर्षण कितने महान है, उससे आगे नारायण कितने महान है, और उससे आगे नित्यानंद बलराम कितने महान है. By reading this, we should understand how insignificant we are. We are just a tiny particle of Nityananda Prabhu. We are so fortunate to aspire for his lotus feet. We are nothing in his whole creation. We are just tiny, infinite, simple particles of his bodily effulgence. But still he cares for us. He comes in our heart as the Paramatma to always monitor our desires and to always nourish our good desires, our spiritual desires. When he sees our spiritual desires, he gives us bhakti. नित्यानंद प्रभु कितने दयालु हैं, हम कितने छोटे अंश हैं उस नित्यानंद बलराम के. महाविष्णु भी उनके अंश हैं. तो हमारा क्या कहना है, तो भी नित्यानंद बलराम जी हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में आते हैं और वो बैठ जाते हैं और हमारी आध्यात्मिक इच्छाओं को, हमारी कोई भी इच्छाओं को पूरी करते हैं. हम जो भी इच्छा करते हैं उसको सुनते हैं, समझते हैं. अगर हमारे लिए अच्छा हो तो उसको पूरा कर. If those desires are conducive for our of attaining him, then he will fulfill the desires. Paramatma is our real friend, but our real friend is Nityananda Prabhu. नित्यानंद प्रभु हमारे असली मित्र हैं. वो हमारी सब इच्छा पूरी करते. यद्यपि कहिए तारे कृष्णेर कला करी मत्स्यादि कूर्म अवतारे तीनों अवतरी. Shirodakshai Vishnu is known as the Kala of Krishna, and Matsya, Kurma, Varaha, Narsingha, all these incarnations, they come from Shirodakshai Vishnu, who is a plenary expansion of the expansion of Nityananda Prabhu and Krishna. तो सब अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं. मत्स्य, कूर्म, वराह आदि सब अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु से आते हैं. और क्षीरोदक्षाई विष्णु ये केवल कृष्ण की कला है.
एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृदयन्ति युगे युगे. Krishna is the original person and his kalas, they come repeatedly in this world for particular purposes. So these are the activities of the kala. And the kala is so great that how the Purusha must be the origin of the kalas, how great and how opulent, how sweet that Supreme Personality of God must be. এই মতো গীতাতে পুনঃ পুনঃ কহে সর্বাদি ঈশ্বর তত্ত্ব অচিন্ত্য শক্তি ধরে আমি তো জগতে বসি জগত আমাতে না আমি জগতে বসি না আমা জগতে. This is the Achintya Bhedabhed Tattva described by Krishna in the Bhagavad Gita. This verse is very famous. एतद् ईशानम् ईशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणै न युज्यते सदात्मा स्थिर यथा बुद्धिस्तदाश्रया. I am in this creation and this whole creation is in me, but at the same time I am not in this creation and this whole creation is not in me. This is known as Achintya Bhedabhed Tattva. मैं इस सृष्टि के अंदर हूं लेकिन ये सृष्टि मेरे में नहीं है, और मैं सृष्टि के अंदर हूं, सृष्टि मेरे में है, लेकिन मैं इस सृष्टि में नहीं हूं, ये सृष्टि मेरे में नहीं है. क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ महाविष्णु द होल क्रिएशन इज इन विद इन हिम, द मटेरियल क्रिएशन, and he is inside the creation as Garbhodakshai Vishnu and Shirodakshai Vishnu, but in his original form of Krishna he is not there in this creation. He is in Goloka. So it is simultaneously true and not true. This is known as Achintya Bhedabhed Tattva. ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है कि पूरी सृष्टि कृष्ण के अंदर है लेकिन नहीं है, क्योंकि ये उनकी शक्ति, उनके अंश अवतारों से ये चल रही है. यस्यांश आंश शिल गर्भोदशाई यन्नाभि अब्जम लोक संघात नालुम लोक सृष्टु सुतिका धाम धातु तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये. In the 9th verse, Krishnadas Kaviraj is describing Garbhodakshai Vishnu who is sleeping in this universe, and from his navel the beautiful stem of the lotus is coming, and in that stem all the 14 planetary systems are there, and Brahma is sitting on the top of that lotus. वो गर्भोदक्षाई विष्णु का वर्णन कर रहे हैं जो ब्रह्मांड को आधा अपने पसीने से भर देते हैं और सो जाते हैं. उनकी नाभि में से कमल का फूल निकलता है और उस डंडी में 14 भुवन समाये हुए. So the whole creation is described here by Krishnadas Kaviraj Goswami because of establishing the glories of Nityananda Prabhu. Pancha shata koti yojan prithvi ravistar jaro ek fane rahe sarpa akar. 500 million yojanas is the diameter of our universe. And this whole universe is resting like a seed on the head of Shesha. So you can imagine how powerful Sheshanag is. It's like a mustard seed, one universe. ये हमारा ब्रह्मांड 500 कोटि, 500 मीन्स 500 करोड़ योजन बड़ा है हमारा ब्रह्मांड, लेकिन अनंत शेष के सर के ऊपर एक राई के दाने जैसा स्थित है. और अनंत शेष भगवान है,
वो नित्यानंद प्रभु के विस्तार है, कला है। तो हाउ मच स्ट्रेंथ पावरफुल नित्यानंद प्रभु मस्ट बी। नित्यानंद प्रभु एक्सपेंड्स एज महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, अनंत एंड शेषनाग। He takes 5 forms in this material universe, in this material creation। 5 स्वरूप में आते हैं भगवान इस भौतिक जगत में, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, अनंत और शेष। तो ये सब पांचों का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी कर रहे हैं। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट अनंत। से ही तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा विना ना जाने। सहस्त्र वदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भासे प्रेम सुखे। Ananta Shesh is always singing the glories of Krishna with his 1,000 mouths. And to hear that glories, Sanat Kumars are going there, Narad is going there, Brahma is going there. In Brahma Loka itself, the presiding deity is the Ananta. Brahma himself is glorifying Ananta Bhagavan. And this Ananta Bhagavan is only a partial expansion of Nityananda Prabhu. So actually Nityananda Prabhu is everywhere. He is in the spiritual world, he is in the material world, he is between the material world as Mahavishnu, he is inside the universe as Garbhodakshay Vishnu, he is inside every planet as Ananta and Shesha, and he is inside our heart as Shirodakshay Vishnu. नित्यानंद प्रभु इस सृष्टि में सब जगह में वही है, नित्यानंद बलराम। वैकुंठ में मूल संकर्षण है, बीच में महाविष्णु है, इस ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाय विष्णु है, और हमारे हृदय में क्षीरोदक्षाय विष्णु है। हर लोक में अनंत के रूप में है, कहीं नहीं है नित्यानंद प्रभु, सब जगह में है। छत्र पादुका शय्या उपाधान वसनो आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। Lord Nityananda serves Krishna among all the following forms: umbrella, slippers, bedding, pillow, garments, resting chair, residence, sacred thread and the throne. The throne also is Nityananda. सब कुछ नित्यानंद है। भगवान की शैया, भगवान का छत्र, पादुका, भगवान का उपादान, भगवान का वस्त्र, भगवान का आराम, आवास, यज्ञ सूत्र, इवन द भगवान की जनोई, जनोई जो है यज्ञ सूत्र है वो भी नित्यानंद है। द सिंहासन वो भी नित्यानंद है। इवन द सेक्रेड थ्रेड ऑफ कृष्णा इज नित्यानंद। Gauranga sacred thread. Nityananda is serving Gauranga and Krishna in all different ways. That is why he is known as Shesha. Eta murti bhed kari Krishna seva kore, Krishne ro Shesha Sheshata pana Shesh naam dhari. Why he is known as Shesha? Because whatever else is, Shesha means else, extra. Whatever else is needed for Krishna's service, he is becoming that. He is that. That is why he is known as Shesha. जो भी शेष है, कृष्ण की सेवा में जो भी वस्तु चाहिए, सब नित्यानंद बलराम बन जाते हैं। इसलिए उनका नाम शेष कहा जाता है। शेही तो अनंत जारो कही एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खिला। तो whatever I have described till now are all the partial forms of Nityanand Prabhu. Then what can I describe about the direct pastimes of Nityanand Prabhu? They are inconceivable. ये सब मैंने जो वर्णन किया वो नित्यानंद की कला और कला अंश के अंश हैं। तो नित्यानंद प्रभु के स्वयं की लीलाओं का मैं क्या वर्णन कर सकता हूं? अनंत अगाध है।
এই সব প্রমাণে জানি নিত্যানন্দ তত্ত্ব সীমা, তাহাতে অনন্ত কহি কি তার মহিমা। You will understand the limit of Nityananda Tattva by reading this chapter. You will understand the real factual position of Nityananda Prabhu by telling that Nityananda is Ananta Dev. That is not the actual glories of Nityananda Prabhu. Because Ananta is only the expansion of Nityananda. Nityananda Prabhu को अनंत कहेंगे तो वो नित्यानंद की पूरी महिमा नहीं है। नित्यानंद प्रभु को अनंत नहीं कहना चाहिए। अनंत उनका नाम है, अनंत उनका अंशों का अंश का नाम है, लेकिन उनका मूल नाम है नित्यानंद बलराम। दिस इज हिज प्राइमरी नेम। व्हेन यू से नित्यानंद, you are actually covering all the Vishnu tattvas in the spiritual creation and material creation. एक बार जो नित्यानंद का नाम लेता है वो सब विष्णु तत्वों का नाम ले लेता है, उसमें सब विष्णु तत्व का नाम आ जाता है। नित्यानंद नाम जारो कर्ण पथे जाए, नित्यानंद नाम जारो कर्ण पथे जाए, সেই জন কৃষ্ণ চন্দ্র এই জন্মে পায়, সেই জন কৃষ্ণ চন্দ্র এই জন্মে পায়। नित्यानंद नाम, नित्यानंद नाम, नित्यानंद राम, नित्यानंद राम। जन्म माता प्राणधन नित्यानंद राम, जन्म माता प्राण नित्यानंद राम, जन्म माता प्राणधन वसुधर प्राणधन नित्यानंद राम, वसुधा वृंदावन दासेर प्राण नित्यानंद राम, वृंदावन दासेर प्राण पद्मावती प्राणधन नित्यानंद राम, पद्मावती प्राणधन पद्मावती जीवन धन नित्यानंद राम, पद्मावती हड़ाईर प्राण धन नित्यानंद राम, हड़ाईर प्राण नित्यानंद राम, हड़ाईर एक चक्र धाम बोलो नित्यानंद राम, एक चक्र धाम, एक चक्र धाम बोलो नित्यानंद राम, नित्यानंद राम अमर नित्यानंद राम, नित्यानंद
ব্রজেন্দ্র নন্দন সেই সচি সুত হইল সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন ব্রজেন্দ্র নন্দন সে সচি সুত হইল সেই বলরাম হইল নিতাই বলরাম হইল নিতাই বলরাম হইল নিতাই বলরাম হইল নিতাই দেখো 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 বলরাম হইল নিতাই अथवा भक्तिर वाक्य मनी सत्य करी सकल संभवताते जते अवतारी. If you sing Nityananda's name with ecstatic devotion, then Gauranga Mahaprabhu has to come. Without doubt. जो जीव नित्यानंद का नाम भाव से लेता है, उस स्थान में गौर सुंदर आ जाते हैं. In fact, Gauranga is searching who is chanting Nitai in Radha Kund. Let me find. Who is chanting Nitai's name? Let me go and embrace him. And Nityananda is searching who is chanting Gauranga's name. Let me find him. So both Nitai and Gaur are always searching. That is their characteristic. They are always searching for the souls. Qualified or unqualified, whatever. Anveshayatake. That is Nitai Gaura's special लीला. ये सुंदर लीला है नित्यानंद और गौरांग की कि वो जीवों के पीछे भागते हैं. जो जीव भगवान को छोड़ के माया के पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे निताई गौर भागते हैं. ऐसे हो कलिरो जीव छाड़ कुटी नाटी छाड़ कुटी नाटी निर्मल गौरांग प्रेम लह परिपाटी. O souls of Kali Yuga, come, come. Give up this hypocrisy. Nityanand Prabhu only wants one thing. You give up the hypocrisy. कपटता को छोड़ दो. आओ कलयुग के जीव. जिसको कपट है उसको तो नित्यानंद प्रभु भी उद्धार दुख हो जाता है उनको. कपटता छोड़ दो. Duplicity is the quality which repels even Nitai. Nitai says, give up this duplicity. Because of this duplicity, you are not able to surrender to Gauranga Mahaprabhu. And learn the pure love of Gauranga from me. Love Paripati. I am willing to become your teacher. I am willing to teach you. Come in my university, Nityananda University. Paripati. Paripati means university. And the subject matter is Gauranga Prem. So who wants to learn Gauranga Prem in Nityananda University?
एवरीबॉडी। नित्यानंद की पाठशाला है और जो विषय है वो गौरांग प्रेम सिखाया जाता है। So they are running after those souls who are running away from them. They are so merciful. They don't feel insulted. Nitai Gaur don't feel insulted that these souls are going away from us. Why we should go after them? Nitai Gaur feel merciful. They understand the problems of the souls of Kali Yuga. Bolo Dayalu Nitai, जीवेर दुख जाने, कली जीवेर दुख जाने। Why Nityananda is our only hope? Because Nityananda understands the suffering of the souls of Kali Yuga. Only Nityananda understands. He understands how far, how much we have forgotten Krishna, forgotten Gauranga. He understands. He is compassionate. नगरे बेड़ा জানে না রে, নগরে নগরে প্রতি জীবের ঘরে নাম বিলাই মানবিমান জানে না রে, অভিমান मान अभिमान न जाने ना रे, जाने ना रे। मेरे सृष्टि कलछिर काना ताई की प्रेम देवना गौरांग महाप्रभु जीवेर दारे दारे नाम बिलाय আর বলে ওরে জীব নাম ধরো নাম ধরো নাম ধরো নাম নো নাম ধরো নাম ধরো বলে বলে জীবের উদ্ধার নাই রে, নাম ধরো নাম ধরো বলে বলে জীবের উদ্ধার নাই রে, নাম ধরো নাম ধরো নাম ধরো When you do preaching in Kali Yuga, you have to take a vow never to become angry, because you will encounter so many antisocial elements. They will not take, they will protest against your preaching, they will create opposition. So if you have anger, you cannot preach in Kali Yuga. Kali Yuga में जो क्रोध होता है जिसको, वो भगवान का प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि कलयुग में लोग इतना विरोध करते हैं कृष्ण भक्ति को, बहुत कष्ट होता है. That's why Nityanand Prabhu gave up his anger, akrodha. When he was Balaram, he was very angry. When Duryodhan refused to give Lakshmana to Samba, Balaram took his plow and was dragging the whole Hastinapur into the ocean. बलराम के रूप में वो बहुत क्रोध हो गया, दुर्योधन पूरा हस्तिनापुर खींच के समुद्र में डाल रहे थे. तो दैट इज ट्रांसेंडेंटल, दिस ट्रांसेंडेंटल एंगर. बट इवन दैट ट्रांसेंडेंटल एंगर ही गेव अप इन द फॉर्म ऑफ नित्यानंद. अक्रोध, परमानंद, दैट आनंद, दैट ब्लिस he would feel in the association of Gauranga Mahaprabhu. Because of that, he forgot everything else. Abhimana shunya, and no ego, not even the ego of being God.
He is Avatari here in this verse. Very interesting thing I read for the first time. Krishnadas Kaviraj Goswami is calling Nityananda Prabhu also Avatari. Not the origin of, not an avatar. He is also the Avatari. Everything is possible in him. Avatar Avatari abhed jai jane jane पूर्व जय चे कृष्ण के केहो काहो करी माने केहो कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण केहो कहे कृष्ण होए साक्षात वामन केहो कहे कृष्ण शिरोदशाई अवतार असंभव नहीं सत्य वचन सबार कृष्ण जब अवतारे सर्व अंश आश्रय सर्व अंश आशी तभी कृष्णे ते मिलाए. Avatar and Avatari are non different from each other. If you call an avatar as Avatari and if you call an Avatari as avatar, it is the same. So when somebody tells that Narayan Shirodakshai Vishnu has given avatar to Krishna, we cannot criticize that, because when Krishna comes, Shirodakshai Vishnu is also in the body of Krishna. In Krishna's body all the incarnations are there. कृष्ण के शरीर में सब अवतार विराजमान है. शिरोदक्षाय विष्णु हो, गर्भोदक्षाय विष्णु, मत्स्य वामन कूर्म, ये सब अवतार कृष्ण के शरीर में है, क्योंकि कृष्ण अवतारी है. सर्व अंश आश्रय. Krishna is the shelter of all his partial expansions. He is the transcendental source of everything. सब कारणों के कारण. जे जे रूप जाने चे ताहा कहे सकल संभव कृष्ण किछु मिथ्या नहीं. If one is feeling attracted to Ramchandra, he will say that Ramchandra is Krishna or Krishna is Ram. Ram is Krishna. Ram became Krishna. If somebody is attracted to Narayan, he will say that Narayan became Krishna. If somebody is attracted to Vaman, he will say Vaman became Krishna. So all this is not untruth. Krishnadas Kaviraj is saying we should not criticize all that. Ultimately it is according to their bhav. It is being revealed to them. Whichever avatar they want to worship. Because everything is within Krishna. कृष्ण के अंदर सब कुछ है. कोई कोई भक्त कहते हैं राम ही कृष्ण बने, कोई कोई कहते हैं नारायण के अवतार हैं कृष्ण, कोई कोई कहता है वामन के अवतार है, कोई कोई कहता है अलग अलग वस्तु कहता है. लेकिन ये सब कुछ सत्य है, क्योंकि सब अवतार कृष्ण के शरीर में है और कृष्ण और इन अवतारों में कोई अंतर नहीं है. सब स्वांश है कृष्ण के. There is no difference between Krishna and all these incarnations, because they are present in the body of Krishna. अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार लीला करी सबारे देखाय. Beautiful verse. This is the essence of Chaitanya Leela. In this verse, Krishnadas Kaviraj Goswami says that is why when Chaitanya Mahaprabhu came as the Avatari himself, he came with his devotees from Golok, from Vraj, from Gokul, from Mathura, from Dwarka, from Ayodhya, from Vaikuntha. All the associates from all his different Leelas in Vaikuntha, they all came to participate in Gaur Leela. Because he wanted to show that he is the source of everything. They are all his devotees. जब गौरंग महाप्रभु कलयुग में आए नवद्वीप धाम में, तो उनके सब लीलाओं के सब पार्षद आए. कृष्ण लीला में से, राम लीला में से, नारायण लीला में से, द्वारका लीला में से, मथुरा लीला में से, जो जो उनके भक्त हैं, सब भक्तों ने जन्म लिया भगवान के साथ लीला करने के लिए. भगवान ने दिखाया कि मैं मूल अवतारी हूं और सब अवतारों के भक्त मेरे सनातन भक्त हैं. All these devotees
from different leelas are actually worshipping me in their own respective moods. ए रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश, সেই ভাবে कहे मुई चैतन्य दास। उसी प्रकार कोई कोई लोग कहते हैं कि अनंत का स्वरूप है बलराम और नित्यानंद शेष का अवतार है, लेकिन इसको हम सच्चा झूठा नहीं बोल सकते, क्योंकि नित्यानंद में से ही शेष आए हैं, अनंत आए हैं। Some people say that Shesha and Ananta, Nityananda is an avatar of Shesha or Ananta. So we should not discuss, argue with them, because ultimately everything is present in the body of Nityananda. And also, but even when Nityananda is himself directly the supreme personality of Servitor Godhead, still Nityananda says, I am Chaitanya Das. I am Chaitanya Das. नित्यानंद प्रभु सारे सृष्टि के मालिक हैं, तो भी कहते हैं कि मैं चैतन्य दास। चैतन्य दास मुहि चैतन्य दास, चैतन्य दास मुहि चैतन्य दास मुहि चैतन्य दास, चैतन्य दास तांड्र दास दास, चैतन्य दास तांड्र दास दास, चैतन्य दास मुहि चैतन्य दास, चैतन्य दास मुहि चैतन्य दास, चैतन्य दास तन्र दास दास। This is the position of Nityananda. He says that I am Gauranga's servant, Gauranga's das, because he is the primary personification of seva, sevak Bhagwan. कबू गुरु कबू सखा कबू भृत्य लीला, पूर्वे जिनो तीन भावे व्रजे कैल खेला। You see, Balaram was sometimes the guru of Krishna, sometimes the elder brother of Krishna, the coward friend, and sometimes a friend of Krishna, and sometimes a servant of Krishna. Sometimes Balaram would massage Krishna's lotus feet when Krishna was sleeping under the Kalpa Vriksha tree. Sometimes he would act like his elder brother or a coward boy, elderly coward boy. And sometimes he would act like a guru. Krishna, you should do this. You should do this. बलराम जी कभी कभी कृष्ण की गुरु है, कभी कभी कृष्ण के सखा है, और कभी कभी कृष्ण के मित्र हो जाते हैं, सेवक हो जाते हैं, भृत्य हो जाते हैं। ये तीन भाव से बलराम ने कृष्ण लीला में कृष्ण का सेवा किया। उसी प्रकार से नित्यानंद ने भी गौरांग का सेवा किया कलयुग में। द सेम वे नित्यानंद प्रभु वर्शिप गौरांग इन 3 ways, एज अ गुरु, as a friend, and as a servant. How he was a guru? When Gauranga told Nityananda, you don't come to Jagannath Puri, you stay in Bengal and deliver all the residents. Nityananda Prabhu didn't listen to Gauranga. I will decide what I want to do. He used to come every year to Jagannath Puri. नित्यानंद प्रभु हर साल पुरी में आते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा में। भगवान की आज्ञा भी उन्होंने नहीं स्वीकार किया, आप मत आना, तो भगवान आने लगे। भगवान ने बोला जाके हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना बंगाल में। उन्होंने जाके भज गौरांग कह गौरांग,
लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग भजे से हाय मोर प्राण रे, भज गौरांग कह गौर लह गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरांग मोर प्राण, भज गौरांग गौरांग गौरांगो बजिले गौरांग जपिले, है दुखेर अवसान रे, गौरांग भजिले गौरांग जपिले, है दुखेर अवसान रे, कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे, गौरांग बोलिया नाचिया 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 गाओ रे, गौरांगो कह गौरांग लह गौरांगेर नाम रे। This is the permanent instruction of Nityananda Prabhu to all the conditioned souls. Gauranga bhajile, Gauranga japile. Some devotees say, how can we do japa of Gauranga's name? Where did the scriptures are saying? Which devotee is saying? Nityananda Prabhu is saying. Gauranga bhajile, Gauranga japile, hoye dukhero avasan re. If you worship Gauranga, if you do japa of his name, all your sufferings will be finished. है दुखेरो अवसान रे, गौरांग के नाम का जप करने से, गौरांग के का भजन करने से अपने सारे दुख खत्म हो जाते हैं. End of all the miseries, permanent end of all miseries of material existence. So word japa is used. Some people say, no, Nityananda is Balaram, so you cannot chant his name on the tulsi beads. But don't you ever offer tulsi leaf to Balaram? Balaram is the same, no difference. Why can't you chant Balaram's name? If those who are in Sakhya Bhav, they chant Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, then they think Ram is Balaram. Anyway, when they chant the Maha Mantra on the beads, they are chanting Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So those who are in Sakhya Bhav, when they are chanting Ram, they are remembering Balaram. They are not remembering Radha Ramana, because that is not their mood. Their mood is in Sakhya Bhav. So anyway, they are chanting Balaram's name on the beads in the form of the Maha Mantra. So why can't they chant Nityananda's name? Nityananda, 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 Nityananda. Nityananda, 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 Nityananda. Nityananda, 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 Nityananda. Nityananda, Nityananda, Nityananda,
नित्यानंद 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 The Maha Mantra has 16 names and Nityananda's name has 2 names, Nitya and Ananda. Like Gauranga's name has 2 names, Gaura and Anga. So when you chant 8 names of Nityananda, it is equal to chanting one Maha Mantra, 16 names. So that's why we are singing 8 names. Nityananda, 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 Nityananda. When you sing 8 names of Nityananda, it is equal to 16 names of Hari. So, Nityananda is so merciful that he is serving Krishna in all ways. As Guru, as Sakha and as Bhritya, as servant. Vrishahana Krishna sane matha mathi rana Kahu Krishna kare tanra pada samvahana. Sometimes Balaram becomes like a bull with his horns trying to hit Krishna. You know, they are playing with each other. Balaram becomes like a vrish bull and he goes inside the body of Krishna. कभी बलराम बैल हो जाते हैं, बैल होके कृष्ण के शरीर में घुस जाते हैं. Boom! Like that. Balaram is playing with Krishna like a bull sometimes because he is very powerful. Balaram बैल के समान है, बहुत शक्ति है Balaram. So he gives happiness to Krishna like. बैल के रूप में बोला ना. हाँ, हिंदी है ना, विनोद है माता जी. बच्चे हैं. So, and on the same hand, immediately after that, when Balaram is very tired, Krishna starts massaging Balaram's feet. Krishna starts taking Baldev's feet in his hand. He starts massaging Balaram. On one hand, Balaram is a servant. On the other hand, Krishna becomes his servant. So there are so many ways this rasa is exchanged between Krishna and Balaram. Like when Lakshmana fell down in the battle of Ravana's battle, when Indrajit shot him with the Shakti Shela, at that time Ramachandra Bhagwan put Lakshmana on his lap. He was crying. What a beautiful scene it was when Anantadeva Sankarshan, Mool Sankarshan is actually carrying Krishna on his head in the form of the Shayya, in the form of the bed. Actually Krishna is sitting on the top of Balaram. But here in Ram Leela, Lakshmana is sleeping on the lap of Lord Ram. The roles have been reversed. And in Gaur Leela also it happened. In Nandanacharya Bhavan, in Ishodhyan, when Gauranga Mahaprabhu went to meet Nityananda, Nityananda Prabhu fainted in ecstasy. And then Gauranga Mahaprabhu took Nityananda on his lap. And he was caressing Nityananda Prabhu. What beautiful scene it must be in Ishodhyan. Vrindavan Das Thakur glorifies this meeting of Gaur and Nityananda. It's a supreme, most beautiful pastime. तो ये राम लीला में राम ने लक्ष्मण को अपनी गोदी में ले लिया और गौर लीला में गौरांग ने नित्यानंद को अपनी गोदी में ले लिया. ये रोल बदल गया क्योंकि पहले तो नित्यानंद स्वयं शैया बन के भगवान को अपनी गोदी में रखते हैं, अपने गोदी में सुलाते हैं शेषनाग बन के. लेकिन ये लीलाओं में लीला के लिए ये रोल बदल गया है क्योंकि ये भगवान कभी कभी नित्यानंद बैल बन जाते हैं बलराम, कभी कभी कृष्ण ही बलराम की सेवा करते हैं. आपना के भृत्य करी कृष्ण प्रभु जाने कृष्णे रोकला आपना के माने.
बलराम जी भगवान के भैया हैं, तो भी अपने आप को दास मानते हैं कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण का दास बनने में जो आनंद है वो किसी वस्तु में आनंद नहीं है. To become a servant of Krishna is so ecstatic, it is so much happiness, that happiness we don't even get by becoming Krishna's brother. So ultimately Nityanand Balaram is always thinking, I am Krishna's servant, because Dasya Bhav is the foundation of all rasas. If there is no Dasya Bhav, then even Sakya Rasa cannot give you happiness. If there is no Dasya Bhav, then even being a gopi cannot give you happiness. Madhurya Bhav cannot give you happiness. So Dasi Bhav or Das Bhav is the foundation of all rasas. तो दास भाव और दासी भाव ये सब रसों की बुनियाद है. अगर आपको दास भाव नहीं है कृष्ण के प्रति, गौरांग के प्रति, तो आपको कभी भी भक्ति नहीं मिल सकती है. सो सबसे पहले दास बनिए भगवान का. ट्राई टू बिकम द सर्वेंट फर्स्ट, then with seva bhav you can realize. Yesterday Jamuna Jivan Das Prabhu came to meet me in the night. He was also telling, but he said seva bhav. When you have that seva bhav, then the Ashtakaliya Leela will manifest in your heart. The divine pastimes of Radha Krishna. Seva bhav, जब हम नाम लेते हैं, नाम का जप करते हैं, तभी हमको सेवा भाव से करना. वी शुड थिंक दैट वी आर सर्विंग द नेम विथ आवर टंग. वी शुड नॉट ट्राई टू एंजॉय द नेम. व्हेन वी आर चांटिंग द नेम, वी शुड हैव द मूड ऑफ सर्विस. सेवा भाव होना चाहिए नाम लेते लेते, नाम कीर्तन में, नाम जप में, नाम श्रवण में. व्हेन वी सिट फॉर हरि कथा, वी शुड अंडरस्टैंड वी आर सर्विंग कृष्ण विथ आवर ईयर्स. Every action should be service, devotional. When that seva bhav comes, जब हमारे हृदय में सेवा भाव आता है, तभी हम भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते. वृषायमानो नर्दन्तौ यूधाते परस्परम अनुकृत्य ऋतै जन्तुं चेरतु प्राकृतो यथा. क्वचित् क्रीडा परिश्रान्तं गोपोत्संगोपबर्हणं स्वयं विश्राम्येति आर्यं पद संवाहनादिभिः. Beautiful verses. If you know Sanskrit, then it is the best. केयं वा कुत आयाता देवी वा नारी उत्सुतासरी प्रायो मायात्सु मे भर्तुर नान्या में पी विमोहिनी. So this is Balram's astonishment when he saw Krishna's Yoga Maya. Balram is astonished at Krishna's transcendental activities. Even Balram is astonished. Akala Krishna, akalo Ishvara Krishna aar sab bhritya jare jaiche nachaye taiche kare nritya. Everybody should know this verse. This is text number 142 from Adi Leela chapter 5. 1.5.142. Please learn this verse. Akala Ishvara Krishna आर सब भृत्य जारे जैचे नाचाए तैचे करे नृत्य. The only Ishwar, the only God is Krishna. Everybody else is his servants. Even Balaram, even Nityananda thinks of him as his servant. However, Krishna makes others dance like a puppeteer. Everyone is dancing according to his desires. Even Balaram, even Radha Rani. Everyone is ultimately the servants of Krishna. Akala Ishvara Krishna. He is the Akala. Only one. एक ही ईश्वर कृष्ण है, बाकी सब कृष्ण के दास हैं, भृत्य हैं. जैसे कृष्ण की अनुसार
में सब जीव नाच रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं, बलराम भी कृष्ण की इच्छा से ही चल रहे हैं। এই মত চৈতন্য গোসাই একল ঈশ্বর আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর। In the same way, Chaitanya Mahaprabhu is the only God, the supreme personality of Godhead. He is the controller of everything, and everybody else are his associates, and they are his servants, menial servants, kinkara. चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु उसी प्रकार साक्षात एकमात्र ईश्वर है, और बाकी सब पारिषद लोग, बाकी सब पार्षद हैं और उनके सेवक। This verse is very important because some devotees, they have some strange conception. Some devotees say that you should not call Gauranga Mahaprabhu as Ishwar. You should not call him as God. It will affect his mood. Because he is come in the mood of Radha, relishing the mood of Krishna, you should not worship him as God. But this verse is directly refuting this argument. Krishnadas Kaviraj Goswami is directly saying, Ei mote Chaitanya Gosai Ekole Ishwar. Actually, he is the only Supreme Lord. If we think like this, then we will never be able to understand Gauranga fully. Gauranga has many moods. One mood is he is the Supreme Lord. One mood is he is the devotee. And one mood is Radha Bhav. So he has three different moods. And a devotee can worship him in any of the three moods. But first of all, if the devotee wants to worship Gauranga Mahaprabhu, the devotee has to understand that he is Ishwar, Akala Ishwar, the Supreme Lord. Otherwise, how can he worship him? So don't think that accepting Gauranga Mahaprabhu as our Ishtadev, accepting him as our Supreme Master is something wrong. No. It is the recommended by Krishnadas Kaviraj Goswami. Guru Varga Nityanando Advaita Acharya Srivasadi Jato Lagu Sama Arya. The gurus of Gauranga are Nityananda and Advaita Acharya, etc. And the same level of Gauranga and below Gauranga and very learned, respected devotees are Srivas and other devotees. They are on the same level or lower or respected devotees. While Nityananda and Advaita are Guru Varga of Gauranga, because they took Diksha directly from Madhavendra Puri. So they are on the platform of his gurus. But they are also ultimately his servants, his das. Advaita और नित्यानंद ये गौरांग के गुरु के समान है, और श्रीवास आदि भक्त वृंद उनके लघु समान है और आर्य हैं। ये सब भगवान के पार्षद हैं। कोई भगवान से ऊंचा है, कोई नीचा है, लेकिन सब भगवान के दास हैं। सब पारिषद सबे लीलार सहाय, सब लना निज कार्य साधे गौर राय. And all his associates are actually assisting his pastimes, Leela Rasahai. Even by becoming the superior of Gauranga, they are actually assisting his Leela. They want him to relish that bhav of accepting a superior. तो भगवान से वरिष्ठ होने के कारण भी वो भगवान को ही आनंद दे रहे हैं. जैसे यशोदा और नंद भगवान के माता पिता, उसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान के दास नहीं है, वो भी भगवान के दास है, लेकिन वो भगवान के माता पिता इसलिए बने हैं कि भगवान को वात्सल्य रस का आस्वादन करना है. Because Krishna wanted to relish Vatsalya, that is why his devotees who are actually servants, they became Nanda and Yashoda. So ultimately everybody is his servant. Whether they are his mother and father, whether they are his Guru Varga, whether they are externally superior to him, they are all Dasanu Das, they are all Das.
So when we become Das, it's a very, very high position. We are getting that same position as the eternal associates of the Lord. So that word Das is very, very high. ये दास शब्द बहुत ऊंचा है, क्योंकि जब हम कृष्ण के दास बनते हैं, गौरांग के दास बनते हैं, नित्यानंद के दास बनते हैं, तब हम बड़े बड़े पार्षदों के समान बनते हैं, क्योंकि जो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो भी दास हैं भगवान के. So to become Das is our greatest good fortune. We are actually not Das, we are Dasabhas. We are not even Dasanu Das, we are Dasanu Dasanu Dasabhas. But still, by the mercy of our Guru Dev and our Guru Varga, we have got this name Das. So we should try to aspire for this Seva. Thank you very much. Hare Krishna. Any questions? Comments? From tomorrow morning we will come to very, very interesting, very nice katha about Nityananda's mercy, his causeless mercy on Gauranga Mahaprabhu, on Krishnadas Kaviraj. He will be describing his own experience with Nityanand Prabhu. कृष्णदास कविराज अपने खुद के अनुभव को कल बताएंगे. नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर अहेतु की कृपा कैसे किया था, कैसे उनको वृंदावन धाम प्रदान किया था. हाउ Nityanand Prabhu gave Krishnadas Kaviraj Goswami everything, fulfilled all his desires. We will see tomorrow. So, no questions? Thank you very much. Hare Krishna. Dai. Gaur Premanande. Shri Chaitanya Charitamrit ki jai. Again today evening 5 o'clock we are discussing Haridas Thakur's Leelas now. Pastimes of Haridas Thakur's life. We will continue. Yesterday we discussed how he met Advaita Acharya in Kulia in Shantipur. Today evening we will discuss about how Haridas and Advaita Acharya chanted the holy names, how they brought Gauranga Mahaprabhu in this world, and Haridas Thakur's beautiful Leelas we will discuss in the evening. Thank you very much. And about Gopashtami and Srinivasa Acharya's Katha we will do in the evening. Yes, we will do Katha of Srinivasa Acharya and Gopashtami Katha. Yeah. Gadadhar Das was a gopi. Yeah, he was a gopi in Radha Krishna Leela. Yeah. We will discuss all their Leelas in the evening. So please bring devotees whom you know. Please bring the Katha. Thank you.